मतलब अगर तू वहां होती ना मीनल, तो उस इंसान की हिम्मत देके तू खुद चौंक जाती। हाँ मतलब इतने सालों से मेरे ऑर्डर्स, मेरे रहमो करम पर पलने वाला इंसान मुझे 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 सुना रहा है। वो उसकी हिम्मत कैसे हुई? यार एक बार कोई इन्वेस्टमेंट टिप फेल होने से ना कोई इतना नीचे नहीं गिर जाता है। या भाभी जी घर पर हैं? नहीं है। ओह बेचारा। देख मीनल, मेरा ना मूड ठीक नहीं है, मैं बहुत बहुत इरिटेटेड हूँ। यार तू मुझे ना अब ये अनुराग के किस्से सुनाना बंद कर। एक काम कर, तू ना बस अब फोन रख दे। मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, तू फोन रख दे बस। चल फोन रख फोन। मैंने बोला ना मैं घर पे नहीं हूँ। तो ठीक है, हम इसी को बागीचा समझ लेते हैं। तिवारी जी, मैं इस वक्त किसी से मिलने के मूड में नहीं हूँ। भाभी जी हम समझ सकते हैं आपकी कुंठा, वटकुंठा? मतलब फ्रस्ट्रेशन, निराशा। ओ गॉड तिवारी जी प्लीज, सीधी सीधी आम बोलचाल की हिंदी यूज करिए ना। ये क्या क्लिष्ट सी हिंदी यूज कर रहे हैं आप? सॉरी भाभी जी। किस लिए? वो इसलिए भाभी जी क्योंकि साधारण हिंदी जो है हमारे मन मस्तिष्क के प्रवेश मैंने द्वार से। पूछा किस लिए आए हैं आप? किस लिए आए हैं? किस लिए आए? हाँ भाभी जी, वो जो हमें वो जो हमारा नुकसान हुआ था ना, उसकी भरपाई के लिए हमारे पास एक तो प्लान और है। तिवारी जी मैं एक बार ठोकर खा चुकी हूँ, ना मेरे पास पैसे है और ना मैं कहीं और इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। भाभी जी इसमें कुछ भी इन्वेस्ट करना नहीं है। फिर? देखिए हम आपको समझाते हैं। क्या है भाभी जी, हमारी एक तो मौसी है गायत्री देवी, जो घूंघटगंज में रहती है। वो जो है समझ लीजिए कि वो बस वक्त के झूले में झूल रही है, और वो झूला जो है वो कभी भी टूट सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट, इनकी इस हालत के लिए, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी जी हमारी मौसी ने एक तो इच्छा जताई है कि वो अपनी सारी जायदाद हमारे और हमारी पत्नी के नाम कर देगी। मतलब उनकी हवेली, उनका हेरिटेज होटल का बिजनेस, और भी जहां भी उनकी जायदाद है सब। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन ये तो आपका पर्सनल मैटर है, इसमें मेरा क्या रोल है तिवारी बहुत जी? अहम रोल है भाभी जी, बहुत अहम रोल है। इसे सिर्फ आप ही सुलझा सकती हैं। तिवारी जी बातों को इतना गोल गोल घुमाइए मत, मुद्दे पे आइए सीधे। जी जी भाभी जी, मुद्दा ये है कि भाभी जी हमारी जो मौसी है उनकी एक तो शर्त है कि हमारी जो बीवी हो वो बहुत बहुत आधुनिक हो, मॉडर्न हो, आधुनिक ख्यालातों की हो, तो ही वो अपनी सारी जायदाद मतलब हमारे और हमारी पत्नी के नाम करेगी। तो तो भाभी जी हमें तो आप ही मॉडर्न लगती हैं, जो हमारी मौसी के उम्मीदों पर खरी उतरती हैं। तो तो भाभी जी आप अंगूरी को जानती है, वो कैसे अंग्रेजी का जो है पोस्टमार्टम करती है। तो अगर अ, आप हमारी पत्नी बनकर उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाएं, तो उनकी सारी जायदाद जो है हमारे नाम हो जाए सब। तिवारी जी आपको मेरे माथे पे क्या दिखाई दे रहा है? नजर तेरे चेहरे से हटती कहाँ, जब माथे पे नजर मारूं। बरसों से तेरे द्वार पर खड़े हैं, तू ही बता दे कहाँ जाके मुंह मारूं। तिवारी जी आपके होठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? हाँ? जोर से बोलिए। नहीं नहीं भाभी जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना। मैं बताती हूँ आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपको मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आपने अपने मतलब के लिए मुझे खिलौना बनाने के बारे में सोचा भी कैसे? हाँ, अरे नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी वाहियात रिक्वेस्ट लेकर मेरे सामने आए ना, तो मैं आपको खिलौने की तरह पटक पटक के तोड़ डालूंगी। नाउ रीड माय लिप्स। बिना पैसे दिए घर से बाहर निकाल दिया। पैसे होते तो कुछ खा पी लेता। पेट में चूहे कूद रहे हैं। इस शहर में तो कोई उधार भी नहीं देगा, पता है? ये भेड़िया कहां से टपक गया यार ये? माय गॉड। लगता है भेड़िया निकल लिया। यूटर्न लेता हूँ, वापस जाता हूँ। देखिएगा तो फिर पैसे मांगेगा। मम्मी, मम्मी नहीं बेटा, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी। प्रेम कैसा है तू? हाउ आर यू? मैं तो अच्छा हूँ, तू कैसा है? यार बड़ा परेशान हूँ यार।
वो एक्चुअली अनु ने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये तो बहुत खासी खबर है, कोई ताजी खबर सुना ना। ताज़ी खबर क्या, बस वही है जो चल रहा है वो चल रहा है, कुछ तो नया तो को हो नहीं रहा। यार देख, आई एम रियली सॉरी, मैं तुझे तेरे पैसे लौटा नहीं पाया, मैं बट आई विल ट्राई। अरे कोई बात नहीं, आज नहीं दे पाया तो क्या हुआ, तूने 4 दिन बाद बोला था ना, मैं तब ले लूंगा। या हैं? ये तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना पसीना, वो एक्चुअली गर्मी बहुत है ना, इट्स सो हॉट। हिंदी में तुझे गर्मी हो रही है, लगता है तेरा बीपी बढ़ गया है। तू एक काम कर, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। अबे अबे रुक 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 ये ले, पसीना पोंछ ले। थैंक यू बट नो थैंक यू, मैं ना किसी और का रुमाल इस्तेमाल नहीं करता। किसी और का? हाँ। साले, मैं तो समझता था कि हम दोनों दोस्त हैं, ये कहकर तूने मुझे पराया कर दिया, जबकि मैं तुझे अपना समझता था और तूने मुझे दुखी कर दिया है दोस्त। एक्चुअली तेरे को हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अब तू तो हमेशा मेरे साथ रहा है, यू स्टूड बाय मी, यू वर लाइक अ रॉक। ऑफ कोर्स तूने इतने प्यार से रुमाल दिया है, मैं इससे पसीना पोंछूंगा। मैं कहाँ हूँ? प्रेम के फार्म हाउस पे। प्रेम, किसी ने मुझे किडनैप करके मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं यार। हाथ खोल। मैंने ही तुझे किडनैप किया है और यहाँ लाकर बांध दिया है। तू किडनैपिंग भी करता है? हाँ, जरूरत पड़ने पे वो भी करता हूँ। लेकिन तूने मुझे किडनैप क्यों किया? ताकि मैं तेरी बीवी को फोन करके अपने पैसे मांग सकूं। तुझसे मैंने कहा ना कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा। कब्रिस्तान से चाबी लाके घर में अलमारी है वो खोल के तुझे पैसे दे दूंगा ना मैं। अबे साले, मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है क्या? साले, मैं दुनिया को चूना लगाता हूँ और तू मुझे चूना लगाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये चूना क्यों लगाऊंगा यार, तू तो पान खाता नहीं है। अबे चुप। कब्रिस्तान में चाबी छुपाने की मनोहर कहानी किसी और को सुनाना, मुझे नहीं। मेरे पैसे कहाँ हैं ये बता। अलमारी में है ना। तो अलमारी से निकाल के दे दे ना। लेकिन चाबी कब्रिस्तान में है ना। अबे चुप साले, अगर एक बार और कब्रिस्तान का नाम लिया ना तो रात को 12 बजे तुझे कब्रिस्तान के बीचों बीच छोड़ के आऊंगा। बेटा, मुझे पैसे चाहिए, अभी के अभी चाहिए। अच्छा एक काम कर, मेरी जेब से मोबाइल निकाल। साले, इस मोबाइल का मैं क्या करूं? बेच दे, जो पैसे मिलेंगे रख ले, बाकी के पैसे मैं बाद में दूंगा। अबे साले, मैं क्या तुझे कोई कबाड़ी वाला दिखता हूं? मैंने तुझे बैग भर के पैसे दिए बेटा, उसके बदले में ये मोबाइल की कोई कीमत नहीं है। हाँ, तू ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा साले, तेरी बीवी को फोन लगाना ही पड़ेगा।